शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर। जब नारायण ने बोला, लक्ष्मी आज शनिवार का दिन है जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा। इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? शनिवार। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया, शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये शिव जी ने बनाए। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहां तो दरिद्रता बैठी है तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं जाओ। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा, बोल कौन सा दिन चाहिए? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहां आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा, ठीक है। दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी। मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवार में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवार में, किसी के घर की दीवार में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापिस लग जाएगा। फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो। दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं, कभी नहीं लग सकता। केवल एक रविवार का, केवल एक संडे, इतवार का। घर में दीवारों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते पीपल के वृक्ष कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है। इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता। लग गया उसको। प्रभु मेरी धर्म पत्नी को कहाँ रखूं आप बताओ? वो तो जहां यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं। अब करूं क्या? भगवान ने बोला, एक काम करो। दुर्वासा जी बोले, जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना। जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले, जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो
उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाइए। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो, इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहां पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हों, उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दरिद्रता, कितनी सुंदर बात कही है। दाता और विधाता, कौन कौन? दाता और विधाता। लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई हैं। कौन कौन? दाता और विधाता। दाता को फिटकरी प्रिय है, विधाता को नमक प्रिय है। ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को, दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है। यहां तो ठीक है, जिसके यहां पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं? फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे भी पढ़ा होगा। तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल इतना है कि दाता और विधाता की प्रियता है उसमें। माता ख्याति के जो 4 बच्चे हुए, इसमें जो 2 लड़के हैं, दाता और विधाता, उसकी प्रियता, उसकी पूर्णता उसमें। अब दुर्वासा जी बोले अपनी धर्म पत्नी को वहां लेकर, जहां कांटेदार पौधे लगे हों वहां पर लेकर प्रवेश कर जाइए। कांटेदार पौधों में उस दरिद्रता का निवास हो गया। कितना विचित्र कथा यहां वर्णन करी है। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो वर्णन किया कि मृत्यु निश्चित है, देखूंगा तो इसलिए शनि महाराज की दृष्टि नीचे रहती है, सामने कभी नहीं रहती। शनि मंदिरों में जितने भी शनि मंदिर हैं, आप सारे शनि मंदिरों में जाकर दर्शन करोगे तो शनि महाराज की दृष्टि सामने है। पर शास्त्र कहता है शनि महाराज ने दृष्टि अपनी ऊपर नहीं रखी, नीचे की ओर रखी है, नीचे झुका। अब लोग समझे तो ना, मंदिरों में जितने शनि मंदिर हैं, सब मंदिरों में शनि की दृष्टि सामने रख दी। जो आता है तेल चढ़ाने, पूजन करने के लिए दृष्टि सम्मुख होती है। शनि महाराज ने अपनी दृष्टि नीचे रखी है। शनि महाराज दृष्टि कब उठाते? जब किसी को नष्ट करना हो। तुम जिस पर दृष्टि डालोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा, ये शनि महाराज की धर्म पत्नी ने कहा। और आज शनि महाराज जी की धर्म पत्नी जिस घर में निवास कर रही हैं, शनि महाराज जिस घर में निवास कर रहे हैं, उस मकान का नाम क्या है? अभी बताया था, क्या नाम था? कुंभ। अपने भी मकान का नाम होता है ना, कोई ने पितृ कृपा लिख देता है, कोई गुरु कृपा लिख देता है, कोई देव कृपा लिख देता है, कोई लक्ष्मी कृपा लिख देता है, कोई अपने पिताजी का नाम से लिख देता है। मकान का नाम लोग रख देते हैं, हमारे मकान का नाम। तो शनि महाराज के घर का नाम था कुंभ। उस कुंभ मकान में शनि महाराज रह रहे थे, पिताजी का आगमन हो गया। बहुत ध्यान से सुनना, ये मकर संक्रांति की कथा है। पहले मिली कि नहीं मिली वो हम नहीं जानते, पर मकर संक्रांति का भाव को जान लीजिए महाराज, कि क्यों महत्व है दान का, गुड़ और तिल्ली का, क्यों महत्व है सूर्य नारायण के पूजन का। कोई मेरे ऊपर टोना करवाता है, कोई मुझे गाली देता है, कोई मुझे अपशब्द कहता है, कोई मुझे बद्दुआ देता है, कोई मुझे श्राप देता है, कोई मुझे कुछ कहता है। गुरुजी उसने पत्र में लिखा था कि उसने पत्र में लिखा था कि मैंने अपनी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा सुनकर एक नियम लिया कि मैं किसी का दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। इसलिए मैं अपनी दुकान करता हूं, अपना व्यापार करता हूं, मैं कहीं ज्यादा जाता आता नहीं। कहीं बैठा हो वो व्यक्ति तो वो उसका पत्र ढूंढना पड़ेगा, उसका नाम ढूंढना पड़ेगा। पर लोग मुझे अपशब्द कहते हैं, लोग मुझे ताना देते हैं, लोग मुझे बद्दुआ देते हैं, लोग मुझे श्राप दे देते हैं। पहले मैं जब बहुत छोटा था, मेरी एक दुकान थी छोटी सी, और मैं बहुत गरीब परिस्थिति में था, तब कोई मुझे ना तो बदुआ देता था, ना श्राप देता था, ना अपशब्द कहता था, ना लोग मुझसे जलते थे, ना ईर्ष्या करते थे। अब तो लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं, बदुआ देते हैं, अपशब्द कहते हैं। गुरुजी कोई मुझ पर कुछ कर ना पाए और किसी की नजर मुझे ना लगे, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसने प्रश्न किया।
आज हम उसका उत्तर दे देते हैं। अगर वो बेटा कथा सुन रहा हो तो केवल 2 काम करो। एक मां की सेवा करो, अपने घर में जो मां है उसकी सेवा करो, और दूसरी महादेव की सेवा करो, बस फिर कुछ नहीं बिगड़ने। एक मां की सेवा करो, अपने घर में जो बुजुर्ग मां है उसकी सेवा करो, और दूसरा महादेव की सेवा करो। ये 2 ऐसे हैं जो आपको कभी जिंदगी में ना नजर लगने देंगे, ना कोई टोना होने देंगे, ना कोई टोटका होने देंगे, ना किसी की बद्दुआ लगने देंगे, ना किसी का श्राप लगने देंगे, और ना किसी की बुरी दृष्टि लगने देंगे। एक मां, एक महादेव। एक मां और एक महादेव, ये 2 ऐसे हैं। एक मां और एक महादेव ऐसे हैं जिनकी सेवा हमें नजर से बचा लेती है। इनका आशीर्वाद दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि काट दे। एक मां का आशीर्वाद, एक महादेव का आशीर्वाद ऐसा होता है कि इसकी कहीं काट नहीं हो सकती। दुनिया में कोई की सामर्थ्यता नहीं है कि मां और महादेव के आशीर्वाद को कोई काट दे। किसी की नजर लगती है तो क्या करते हैं? महादेव के जो भक्त होते हैं नजर कैसे उतारते हैं? शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा देते हैं। जल को लाकर अपने बेटे पे ही स्मरण कर घुमाकर वही जल बेटे के ऊपर छीट देते हैं। नजर कैसी भी हो वो कट ही जाती है, हाय कैसी भी हो वो कट ही जाती है। तो माँ की सेवा और महादेव की सेवा, ये 2 सेवा ऐसी है जो जिंदगी में कभी तुम्हें नजर नहीं लगने देगी, जो जिंदगी में कभी तुम्हें तकलीफ नहीं देगी, तुम्हें जिंदगी में कभी कष्ट नहीं। कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगाकर, और ये की आंखें खोलो रे अब भोले के भोले, ये की आंखें खोलो रे अब भोले के भोले। बस 2 सेवा करना। घर में बुजुर्ग माँ है उसको प्रणाम करो, घर में बुजुर्ग माँ है उसकी सेवा कर लो, घर में बुजुर्ग पिता है उसकी सेवा कर लो, घर में बुजुर्ग पिता है उसकी आदर कर लो, और एक मेरे महादेव की सेवा, मेरे शिव की सेवा। बहुत बहुत आपको मालूम है घर में बुजुर्ग जो चले जाते हैं, घर की मां, घर के पिता, घर का कोई बुजुर्ग चले जाता है तो घर में उसका फोटो लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं, उनका फोटो देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? घर की बुजुर्ग मां, घर के बुजुर्ग पिता जब अपना देह त्याग कर चले जाते हैं तो उनका फोटो घर में लगा दिया जाता है। रोज भगवान को प्रणाम करते हैं तो हम उनको भी प्रणाम करते हैं। किस लिए करते हैं? 2 चीजों के लिए। एक, पूर्वजों को प्रणाम करने से, पूर्वजों के चित्र को प्रणाम करने से चित्त और चरित्र दोनों श्रेष्ठ रहते हैं। अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को, अपने गए हुए उन जीवों को प्रणाम करने से चित्त और चरित्र ये दोनों श्रेष्ठ है। पर आज के जमाने में तो नए लोग आते हैं, सोशल मीडिया पे आकर कह जाते हैं कि पितरों का फोटो मत लगाना, कह देते हैं कि बुजुर्गों का घर में फोटो ही मत लगा। और हम तो यहां तक कहते हैं, जो तुमसे कह देना, कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का फोटो मत लगा, वही महाराज अपना खुद का फोटो लगवा देता है तुम्हारे घर में कि हमारा लगाओ पर अपने पूर्वजों का मत लगाओ, हमें पूजो पर अपने पूर्वजों को मत पूजो, हमारी पूजन करो पर अपने पितरों की पूजन मत करो। आज के जमाने में लोग इतना डरा देते हैं कि पितरों का फोटो यहां मत लगाओ, पितरों का फोटो वहां मत लगाओ, पितरों का फोटो यहां मत लगाओ, अपने माता पिता का फोटो यहां मत लगाओ, अपने माता पिता का फोटो वहां मत लगाओ, भ्रम में डाल देते।
अभी अभी रांची आने से पहले, विवेक जी, रांची आने से पहले सीहोर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था मुरली मनोहर मंदिर में। विवेक जी, जब उसकी सूचना हमने किसी को नहीं दी थी, कारण था गर्मी बहुत तेज थी, सीहोर आप लोग आते, वहां थोड़ा पानी का तकलीफ होता, इसलिए उस अनुष्ठान को, प्राण प्रतिष्ठा को हमने गोपनीय रूप से, कलयुग में सत्ययुग, त्रेतायुग और द्वापर युग, इन तीनों का समावेश कुबेरेश्वर धाम की धरा पर कर दिया। शंकर पार्वती जी, सीताराम जी और कृष्ण राधा जी कुबेरेश्वर धाम पर कलयुग में सत्ययुग, त्रेता और द्वापर। अब कई लोगों ने कहा, क्यों गुरुजी आपने एक ही मंदिर में शंकर पार्वती को विराजमान करा, एक ही मंदिर में सीताराम जी को विराजमान करा, एक ही मंदिर में कृष्ण राधा को विराजमान करा, ऐसा क्यों? हमने कहा पूरी शिव महापुराण को पढ़ा, स्कंद पुराण को पढ़ा, कूर्म पुराण को पढ़ा, विष्णु पुराण को पढ़ा, 18 पुराणों को पढ़कर देख लिया, सभी पुराणों में एक ही चीज मिली कि भगवान नारायण के दिल में अगर कोई बसते हैं तो शिव बसते हैं, और शिव के दिल में अगर कोई बसते हैं तो नारायण बसते हैं। शिव जी को प्रेम है राम और भगवान कृष्ण से, और राम और भगवान कृष्ण को प्रेम है भगवान शिव से। इसलिए सतयुग, त्रेता और द्वापर का समावेश कलयुग में कुबेरेश्वर धाम पर कर दिया, जिससे सारे शिव भक्त मुरली मनोहर मंदिर का जब दर्शन करने आए तो उनको सतयुग, त्रेता और द्वापर का दर्शन कलयुग में जब एक जगह पर, एक ही मंदिर में होगा तो उनकी जिंदगी सार्थक हो जाए, उनकी जिंदगी का सारा दुख मिट जाए। अब विवेक जी, बात यहां अड़ी कि यज्ञ चालू हुआ, और एक बुजुर्ग मां, पति नहीं था, प्राण छोड़ चुका था, बुजुर्ग, मध्य प्रदेश के ही रतलाम की आई। उसने देखा यहां कोई यज्ञ चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है। उसने कहा, क्या मैं बैठ जाऊं अनुष्ठान में? पर मैं विधवा हूं, विधव्य हूं। अब उसकी बात सुनकर हमको पहले तो बहुत ऐसा लगा कि उसने कहा कि मैं विधवा हूं, पर तुमरुका जी ने चंचुला देवी का पति प्रेत योनि में पड़ गया, चंचुला देवी का पति प्रेत योनि में चले गया, चंचुला देवी वेधव्य हो गई, विधवा हो गई, और वेधव्य होने के बाद चंचुला देवी मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती के सामने जब पहुंची, उनकी सहेली बन गई। आप जरा विचार करिए, अपनी बुद्धि में लीजिए, विवेक में लीजिए। चंचुला देवी वेधव्य है, चंचुला देवी जिसका पति मर चुका है, प्रेत योनि में जा चुका है, वो चंचुला वेधव्य है, विधवा है, और पार्वती जी की सहेली बन जाती है, कैलाश पर जाकर मां पार्वती जी की सखी बन जाती है। बुद्धि में आया। चंचुला देवी, आज शायद यह कथा बहुत सारे लोगों को पेट दर्द करा दे। आज की यह कथा ना जाने कितने लोगों को काली मिर्च लगा सकती है। चंचुला देवी प्राण त्यागने के, चंचुला देवी प्राण त्याग कर भगवान शिव के धाम में मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी की सहेली बन जाती है। पार्वती जी के सामने चंचुला देवी हाथ जोड़कर खड़ी थी कि मेरा पति मर चुका है, मैं विधवा हूं, मैं वेधव्य हूं। इतने में स्वयं पार्वती जी ने जो शब्द कहा, शायद संपूर्ण पृथ्वी पर इस शब्द का स्मरण होना चाहिए। पार्वती जी ने कहा, चंचुला तू कहती है कि मेरा पति मर गया, मैं विधवा हो गई, मैं वेधव्य हो गई। पार्वती जी कहती हैं, सुन चंचुला, अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर ने जब मुझे अमर कथा सुनाई थी, उस अमर कथा में एक अमर कथा यह भी थी कि क्या कोई स्त्री विधवा होती है? क्या कोई स्त्री विधवा होती है? अमरनाथ की गुफा में जब भगवान शंकर से मैंने अमर कथा सुनी थी, तब उस अमर कथा में भगवान शंकर ने कहा था, पार्वती, जो संसार में पुरुष होता है, जिसके साथ में स्त्री का विवाह होता है, वो पुरुष के मरने के बाद स्त्री को लगता है कि मैं विधवा हो गई, पर सत्य मायने में ये संबंध तो संसार का है। पार्वती, एक संबंध जब नारी या कोई पुरुष, कोई बेटी, कोई बेटा पृथ्वी पर जन्म लेता है,
परमात्मा उसको पृथ्वी पर भेजता है, तब एक संबंध उसका परमात्मा से जुड़ जाता है और वो उस प्राणपति परमेश्वर की, परमात्मा की, जिसको कहते हैं पशुपतिनाथ, जिसको कहते हैं द्वारिकानाथ, जिसको कहते हैं जगन्नाथ, जिसको कहते हैं केदारनाथ, जिसको कहते हैं अमरनाथ, वो नाथ की, वो पति की पत्नी बनकर वो पहले से ही जन्म ले चुकी थी, इसलिए वो विधवा नहीं, वो सौभाग्यवती ही कहलाए। कई माताएं कहती हैं कि गुरुजी हम क्या शिव जी का शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं, हम क्या जल चढ़ा सकते हैं, हम क्या पशुपति व्रत कर सकते हैं, हम क्या भगवान की साधना कर सकते हैं। हमने पूछा क्यों? पति नहीं तो शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। ये जो संबंध जुड़ा मृत्यु लोक में आने के बाद, तुम किसी की पत्नी बनी, वो कोई तुम्हारा पति बना, ये संबंध तो संसार का है, पर ये आत्मा, गीता में कहते हैं भगवान, इस आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल गीला कर सकता है, ना वायु सुखा सकती है। ये आत्मा जो अजर अमर है, उस अमरनाथ की गुफा में शिव कहते हैं इस आत्मा का विवाह तो परमात्मा के साथ कब का हो गया और ये अजर अमर हो चुकी है। अब ये यहां के रीति से भले कुछ भी हो सकता है, पर वहां की रीति से तो ये सौभाग्यवती है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, सजा दो और मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन। फिर संवाद आगे आया है, संसार में एक व्रत ऐसा होता है जो मरने तक नहीं छूटता, मृत्यु की सैया तक नहीं छूटता, वो व्रत केवल एक ही होता। बताओ सब लोग बताओ कौन सा व्रत है वो? अब इधर होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम है, पर हमारे उधर उस व्रत की प्रधानता है जिसको कहते हैं हरतालिका तीज। बोलो बोलो बोलो, इधर होता है क्या? जम के तो बोलो, होता है हरतालिका तीज। एक व्रत ऐसा है, कुंवारी हो तो भी व्रत कर सकती हो, लड़की हो तो भी व्रत कर सकती हो, शादी हो गई तो भी व्रत कर सकती हो, किसी भी अवस्था में हो व्रत कर सकती हो, किसी भी अवस्था में हो व्रत कर सकती हो। वो व्रत अंतिम सांस तक चलता है। अब किसी ने पूछा कि कई बार